हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 4.3 का इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस। तो इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 4.2 पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, आप सभी लोगों का स्कूल बंद है तो आप लोग घर से आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं हमारे चैनल से जुड़ के। यहाँ पर पूरा डिटेल में पूरा क्वेश्चन आप लोगों को पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा और सभी सब्जेक्ट आप लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो 4.3 के लिए सबसे पहले आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन जान लेना है कि इस एक्सरसाइज में करना क्या है और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को जानना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख किस प्रकार का होता है। आलेख मतलब ग्राफ आप लोग कह सकते हैं। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनका ग्राफ कैसा बनेगा और कैसे ग्राफ खींचा जाएगा, इसी को आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मूल रूप होता है हमने आप लोगों को बताया था, इस प्रकार का होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0। ये जो होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, इसी को मूल रूप कहते हैं। इसी टाइप के दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। अब मान लीजिए हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसका ग्राफ किस प्रकार का होगा। ग्राफ को ही आलेख कहते हैं। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं इनका ग्राफ कैसा होगा। तो हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए के जगह पर हम लोग एक लेना, मान लीजिए ए के जगह पर एक ले लेंगे। अगर मान लीजिए बी के जगह पर हम 2 ले लेते हैं और सी के जगह पर कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने 0 ले लिया। ए के जगह पर 1, बी के जगह पर 2 और सी के जगह पर हमने क्या किया, 0 ले लिया। तो ये समीकरण को हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए इसी को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ए के जगह पर 1 रखेंगे तो 1x होगा, प्लस बी के जगह पर 2 रखेंगे तो 2y होगा, और प्लस सी के जगह पर 0 लिखेंगे तो 0 होगा और बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं। 1 का x में जब गुणा करेंगे तो x ही होगा और प्लस 2y और 0 का मतलब कुछ नहीं। अब देखिए, ये हमारा क्या है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। हमने इसमें तीसरा पद को 0 ले लिया है, सी। ये हमने अपने तरफ से 1, 2 और 0 मान रखा हुआ आप लोगों को समझने के लिए। यहाँ पर आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, माइनस और प्लस वाले संख्या। ये बस अभी हम लोग एग्जाम्पल से देख रहे हैं। अभी मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन आप लोगों को बनाया कि x प्लस 2y इक्वल 0 है। अब ये जो x प्लस 2y इक्वल 0 है, ये समीकरण मान लीजिए दिया हुआ है। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसी का बताना है कि इसका ग्राफ किस प्रकार का होगा। ये जो x प्लस 2y इक्वल 0 है, इसका ग्राफ किस टाइप का होगा, उसका आलेख कैसा होगा, वही बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो देखिए पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहला काम करते हैं। पहले नंबर पर क्या करते हैं, y का मान निकालते हैं। ये आप लोगों को समझने के लिए बता रहे हैं। पहला काम क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे। आप लोग हल करना जानते हैं समीकरण को पक्षांतर करके। x को हम लोग उधर भेजेंगे। देखिए, इसको हल करेंगे जब तो यहाँ होगा 2y और इक्वल x को जब इधर करेंगे तो माइनस x हो जाएगा। देखिए, जब हम लोग 2y यहाँ रखते हैं, x को जब बराबर के उधर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, और 2 को भी उधर भेज देंगे तो y इक्वल देखिए क्या हमको मिल जाएगा, माइनस एक्स बाई 2। इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में होगा, मतलब गुणा में है तो इधर भाग में होगा। तो हमको एक चीज ये मिल गया, y का मान। सबसे पहला काम यही करेंगे, y का मान लेंगे। अब दूसरे नंबर पर देखिए क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर हम लोग बनाएंगे चार्ट। आप लोग क्लास 8 में पढ़ भी चुके हैं। हम लोग यहां पर चार्ट ऐसे बनाते हैं। देखिए, एक में x लिख लेंगे, एक में y लिख लेंगे।
अब देखिए अपने तरफ से कुछ भी हम लोग इसमें x का मान रखेंगे तो y का मान मिलता जाएगा। दूसरे नंबर पर यही करना है। देखिए x के जगह पर अगर हम लोग मान लीजिए 0 लिखते हैं तो 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0 होगा। तो 0 0 भी ले सकते हैं या नहीं भी लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए अगर हम लोग x के जगह पर 2 ले लेते हैं, x के जगह पर अगर हम लोग 2 लेते हैं, x का मान अगर हम लोग 2 ले लिए, देखिए 2, तो y का मान कितना होगा। देखिए जब 2 यहां हम लोग लिखेंगे तो 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब -1 होगा। y का मान कितना आएगा, -1। अगर मान लीजिए हम लोग x का मान 4 लिख लें तो 4/2, x का मान अगर हम लोग 4 ले लेते हैं तो 4 में 2 से भाग करेंगे, y का मान -2 आएगा। ये हम लोग अपने तरफ से मान रखेंगे, एक x का मान रखते जाएंगे, y का मान मिलता जाएगा। अब x का मान मान लीजिए हम लोग 6 ले लेते हैं, x का मान अगर हम लोग 6 ले लेते हैं तो 6 में 2 से भाग करेंगे, y का मान -3 आएगा। देखिए ग्राफ खींचने के लिए सबसे जरूरी क्या होगा, कम से कम 3 मान लेंगे। 3 से अधिक भी ले सकते हैं जितना ज्यादा, लेकिन कोशिश करेंगे कि 3 मान लें या उससे अधिक लें, केवल 2 और उससे कम नहीं लेंगे, 3 लेंगे कम से कम। तो अब देखिए समीकरण क्या होगा, कोई समीकरण दिया होगा, 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहेगा इसका ग्राफ खींचिए। तो अपने पहले पक्षांतर, पहले नंबर पर क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे पक्षांतर करके। दूसरे नंबर से अपने तरफ से हम लोग मान रखेंगे, ये सारणी बना के x का मान रखेंगे, y का मान निकलता जाएगा। कुछ और आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए इस तरह से दिया हो 2y इक्वल, या y इक्वल मान लीजिए ऐसे दे दिया हो 2x, तो क्या करेंगे, x का मान अगर हम लोग 1 लिखें, x का मान अगर 1 लिखें तो y का मान कितना होगा, 2 का 1 में गुणा होगा तो y का मान 2 होगा। तो इस तरह से मान हमने रखा है। यहाँ बटा में क्वेश्चन दिया हुआ है तो बटा में भी उसी तरह होगा, जैसे हल होता है उसी तरह। x के जगह पर हमने मान लीजिए 2 मान रखा, हमने 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1/2 बटा में हो जाएगा तो वो बनाना ग्राफ पर थोड़ा कठिन होगा, इसलिए आप लोगों को समझने के लिए हमने सीधा सीधा 2 4 रखा है जो इससे कट जाए मान। कोई भी संख्या आप लोग x के जगह पर 0 1 2 3 4 5 6 प्लस में भी माइनस में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। y का मान भी जैसे मान लीजिए हमने यहाँ x के जगह पर 2 रखा तो वही यहाँ ले लेंगे, तो y का मान कितना होगा। देखिए इसको जब हम लोग हल करेंगे y का मान, तो x के जगह पर माइनस पहले से 2 रखेंगे और बटा में 2 कट जाएगा तो -1 आएगा, तो वही हमने यहाँ लिया। इसी तरह से x के जगह पर 4 रखेंगे तो 2 से कट जाएगा 2 बार में, इस तरह से। अब इसी सारणी से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए आप लोग जानते हैं एक ग्राफ पेपर दिया होता है। ग्राफ पेपर में इस वाले को कहते हैं x अक्ष और इस ऊपर से नीचे वाले को कहते हैं y अक्ष, ये आप लोग जानते हैं। बीच में मूल बिंदु होता है जहां दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं। हम लोग बराबर दूरी पर पहले मान लिख लेते हैं, इधर +1 2 3 ऐसे होते हैं। ऐसे मान होते हैं, ये x है, ऊपर y वाला प्लस होता है, आप लोग ये सब जानते हैं। और ये माइनस में इधर होता है, और नीचे ये माइनस होता है। तो इस तरह का देखिए, अब हम लोगों को ग्राफ खींचना है इसका, तो कैसे खींचेंगे। देखिए x में हमको बिंदु मिला है 2 -1, तो कैसे लिखेंगे। देखिए 0 से चलना शुरू करते हैं 20 से, x ये है प्लस इधर होता है। देखिए हम लोग आ गए 2 तक, अब कहाँ जाना है हमको, -1 मतलब नीचे 2 के सामने नीचे 1 तक, मतलब यहाँ हम लोग बिंदु लगा देंगे कितना, 2 और -1, ये वाला बिंदु क्या है 2 -1। इसी तरह देखिए 4 -2, x में हमको 4x प्लस में इधर होता है, माइनस में इधर होता है, y प्लस में इधर होता है, माइनस में इधर होता है। अब देखिए x में हमको जाना है कहाँ तक, 4 तक प्लस में, और y में तब कहाँ तक, -2, मतलब नीचे -2 के पास तक। यहाँ पर ये बिंदु हो गया 4 -2,
ये बिंदु जो हमको मिला है ये क्या है 4-2। फिर देखिए 6-3, प्लस में जाना है 6 के तरफ और नीचे आना है कहां तक -3 के पास तक, यहां ये बिंदु है 6-3। अब देखिए हमने ये क्या किया, हमको बिंदु जो मिल गए इन्हीं बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेंगे। तो देखिए जो लाइन हमको मिला है एक सीधी लाइन मिली है, तो हम लोग कह सकते हैं यहां से क्या कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनका जो आलेख होता है क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, सरल रेखा, इसी को इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे, जो भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण होंगे, कोई भी समीकरण दिया होगा तो उसका जो ग्राफ बनेगा एक सीधी लाइन बनेगी, हमेशा आप लोग याद रखेंगे। एक सरल रेखा ही दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनेगा। अब चाहे जिधर से भी बने उससे नहीं मतलब है, बस एक सीधी रेखा बनेगी। इसको आप लोग याद रखेंगे कि जो भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख होगा वो क्या होगा, एक सीधी रेखा। अभी यहां से आप लोगों को 2 पॉइंट और मिलेंगे, उसको आप लोग याद रखेंगे। देखिए क्या, जो सरल रेखा होगी उस पर जो बिंदु हैं, जो भी बिंदु हैं यही समीकरण के हल होते हैं। जो समीकरण है इसका हल हमने बताया था, चर का ऐसा मान जिसे रखने पर दोनों साइड बराबर हो जाए। तो देखिए 2 और -1 मिला, पहला x वाला 2 होता है, दूसरा -y वाला है। देखिए x के जगह पर अगर हम लोग 2 लिख दें, y की जगह पर हम लोग -1 लिखें तो ये -2 होगा, दोनों कट के 0 हो जाएंगे, दोनों साइड 0। तो देखिए यहां से निकलता क्या है, निष्कर्ष क्या निकलेगा, पहला नंबर का निष्कर्ष क्या है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होगा, जो सरल रेखा होगा, उस पर जो बिंदु होंगे वो बिंदु क्या होंगे, समीकरण के हल होते हैं। वही जो बिंदु होंगे वही समीकरण के हल होते हैं। या इसी का अपोजिट दूसरे नंबर पर क्या आप लोग याद रखेंगे, जो समीकरण के इस समीकरण के हल होते हैं वो क्या होंगे, इस रेखा पर स्थित होंगे। ये आप लोगों को याद रखना है कि समीकरण के जो हल होंगे वो इसी सरल रेखा पर स्थित होंगे, या इसी का उल्टा जो बिंदु इस सरल रेखा पर स्थित होते हैं वो समीकरण के हल कहलाते हैं। इस समीकरण के हल 2 - 1 है, 4 - 2 है, 6 - 3 है और अनेकों हल होंगे। आप लोग जानते हैं कि अनंत इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये है, तो यही सरल रेखा एक बनेगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ। इसी तरह से ग्राफ आप लोगों को बनाना है। और जो मेन पॉइंट आप लोगों को याद क्या रखना है कि जो भी बिंदु इस सरल रेखा पर स्थित होंगे उस समीकरण के हल कहलाते हैं, या इसी का उल्टा जो समीकरण के हल होते हैं वो इसी बिंदु पर स्थित होते हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया, दो चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। यहाँ पर देखिए आलेख खींचने के लिए दिया है वही जैसे अभी हमने आप लोगों को एक एग्जाम्पल से बताया था कि क्वेश्चन दे के कहेगा आलेख खींचने के लिए। तो x + y = 4 दिया, x - y = 2 और 2 और क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो बारी बारी सबको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया कि इसका ग्राफ जो आलेख खींचने के लिए हमने बताया, तो पहला स्टेप हमने क्या किया कि y का मान निकालने के लिए आप लोगों को हमने बताया। तो पहले एक बार इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, x + y = 4। हम लोग इसको देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे। हमको y का मान निकालना है, x को उधर पक्षांतर करेंगे तो y = हमको मिल जाएगा 4 - x। देखिए x प्लस में है, बराबर किधर करेंगे तो माइनस में हो गया। पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया। हमने यही स्टेप आप लोगों को बताया कि पहले नंबर पर क्या करेंगे, y का मान। अब दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, आप लोग एक सारणी ऐसे बना लेंगे। ऐसे एक सारणी बनाएंगे, उसमें एक में x लिखेंगे, एक में y लिखेंगे। और देखिए इसके बाद देखिए हम लोग कम से कम 3 मान लेंगे। हमने ये आप लोगों को बताया था। तो देखिए मान कैसे लेंगे, x के जगह पर अगर हम लोग मान लीजिए 0 लेते हैं,
x का मान अगर हम लोग 0 लेते हैं, अपने तरफ से कोई भी मान ले सकते हैं, प्लस में भी माइनस में भी। तो देखिए x के जगह पर जब हम लोग 0 लिखेंगे तो 0, तो y का मान क्या है यहाँ से निकलेगा, 4 में से 0 घटेगा तो 4 ही बचेगा। x का मान अगर हम लोग मान लीजिए 1 लेते हैं तो 4 में से 1 घटेगा तो y का मान कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। अगर मान लीजिए x के जगह पर हम लोग 2 ले लेते हैं, 2, यहाँ x के जगह पर क्या ले लेते हैं, 2, तो 4 में से 2 घटेगा तो y का मान कितना होगा, 2। ऐसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, x और y अक्ष ले लेते हैं यहाँ पर। आप लोग ये काम ग्राफ वाले पेपर पर करेंगे, बनाने वाला काम। ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। देखिए हम लोग पहले पॉइंट को लिख लेते हैं। इधर प्लस में होता है 1, 2, 3, 4, जितना चाहेंगे आप लोग लिख सकते हैं। इधर ऊपर प्लस वाले संख्या होते हैं 1, 2, 3, 4। इधर माइनस वाले संख्या होते हैं -1, -2, -3, कम से कम जितना चाहेंगे लिख सकते हैं। इधर नीचे माइनस होता है। तो इस तरह से देखिए बिंदु हमने ले लिया। अब देखिए 0, 4 हमको बिंदु रखना है। x में 0 तो y में 4। देखिए यहाँ चलते हैं, x में कहीं नहीं जाना है, y में 4 जाना है, मतलब +4। y ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है, मतलब +4। यहाँ पर हम लोग बिंदु लगा देंगे। फिर देखिए 1, 3, ये बिंदु क्या है, 0, 4। ये जो बिंदु हमको मिला ये क्या है, इसका नाम है 0, 4। अब देखिए 1, 3 दोनों प्लस में है। x में हमको 1 जाना है, y में 3। हम लोग जानते हैं x प्लस में इधर होता है और y प्लस में इधर, मतलब 1 के सामने 3 के सामने यहाँ पर बिंदु लगा देंगे। ये बिंदु है 1 और 3। अब देखिए 2 और 2, x में +2 और y में भी +2, मतलब यहाँ पर बिंदु लगाना है। ये बिंदु है 2 और 2। अब 3 बिंदु हमको मिल गए। इसी तीनों को मिलाते हुए हम लोग सरल रेखा एक खींच देंगे। देखिए हमारा ऐसे तिरछा हो जा रहा है। आप लोग इसको सही से खींचेंगे, एक सरल रेखा होगा। स्केल की सहायता जब आप लोग खींचेंगे ऐसे मिलाते हुए, एक सरल रेखा बनेगा। तो इस तरह से जब भी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचा जाएगा तो हमेशा एक सरल रेखा ही बनेगा। फिर हम लोग मान लीजिए इसका अगर ग्राफ खींचते हैं, इसका आलेख खींचते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम एक बार इस समीकरण को लिख लेते हैं। हम लोगों को y का मान निकालना होता है। देखिए तो y का मान निकालने के लिए x को पक्षांतर करेंगे, -y कॉल हो जाएगा 2 है, x को इधर करेंगे तो -x। हम लोग यहाँ y का मान हमेशा प्लस में लेते हैं, माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में इसको लिया जाता है। तो माइनस है इधर, तो देखिए माइनस को जब उधर भेजेंगे तो इस दोनों में माइनस का भी गुणा हो जाएगा। इधर भी माइनस का गुणा, इधर भी, मतलब ये प्लस में जब हम लोग करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये +x हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ऐसे हम लोग कर लेते हैं। तो ये हमको समीकरण मिल गया। अब इसी के लिए हम लोग यहाँ पर बनाएंगे ऐसी सारणी। हम लोग यहाँ लिख भी सकते हैं ऐसे कि x के संगत मानों के लिए y का सारणी ऐसे लिख सकते हैं, या केवल ऐसे सारणी बना लेंगे। कम से कम अपने तरफ से 3 मान रखते हैं। इसमें x ले लेते हैं, इसमें y। अपने तरफ से 3 मान लीजिए x के जगह पर अगर हम लोग 0 लिखा तो y का मान कितना होगा। देखिए 0 में से -2 घटाएंगे तो -2 ही रहेगा। x का मान अगर हम लोग 1 ले लेते हैं तो -2 में से +1 घटाएंगे तो -1। x का मान अगर हम लोग 2 ले लेते हैं तो y का मान 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 होगा। इसके लिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। तो देखिए ये मान इधर प्लस में होते हैं और ऊपर प्लस में होते हैं, बाएं तरफ माइनस में होते हैं और नीचे के तरफ माइनस में होते हैं। तो देखिए हमको 0 -2, मतलब x में कितना जाना है 0 और y में -2, -2 नीचे होता है, मतलब यहाँ पर एक बिंदु मिला। फिर 1 -1, 1 इधर और -1 इधर, यहाँ पर हमको एक बिंदु मिला। फिर देखिए 2 0, x में 2 और y में कहीं नहीं जाना है, तो यहाँ पर हमको एक बिंदु मिला। तीनों को मिलाएंगे तो एक सरल रेखा मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।